हेलो। जोहार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ रिक्रूटमेंट झारखंड के तरफ से, ठीक है, देखा जाए तो आपका प्रदूषण विभाग से, पोल्यूशन डिपार्टमेंट से कुछ रिक्रूटमेंट निकल के आए हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी भी है। ठीक है। और देखा जाए तो ये एक तरह से ये नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत इसमें आपको रिक्रूट किया जा रहा है। ठीक है, नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक प्रोग्राम है जो कि ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। ठीक है, तो वहीं से कुछ झारखंड में भी कुछ पार्ट है जो कि झारखंड की तरफ से कुछ रिक्रूटमेंट है जो कि निकाला जा रहा है। ठीक है, जो कि आप लोग देख रहे हैं पूरी तरह से नोट एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर चुका है कल ही के डेट में। कल आपका 13 था। ठीक है, तो कल ही ये सॉरी परसों, परसों 13 था, आज 15 है। ठीक है, तो परसों के डेट में ये रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन करके सारा स्टेप हम लोग समझेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, साथ ही साथ आपका एज लिमिट क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें एलिजिबल है, मतलब पूरी तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हम लोग करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप अगर आप इस फॉर्म के लिए अगर आप भरना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सारा नोटिफिकेशन जानना, सारा पॉइंट को जानना बहुत ही मैंडेटरी है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक भी पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि ये फॉर्म है आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सबमिट करना है। ठीक है, पोस्ट के माध्यम से आपको एक पोस्ट जैसे होता है ना कि हमको कहीं भेजना है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इस सारे डॉक्यूमेंट को भी भेजना है। ठीक है, तो सारा प्रोसीजर जब तक लास्ट तक नहीं देखिएगा तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियरिटी नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में कि क्या है क्या नहीं है सारा चीज़। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, आपको क्लियरली विजुअल होगा आई होप। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग, देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है, झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ठीक है, यहीं से कुछ रिक्रूटमेंट निकाला गया है जो कि देखिए 13/1/2026। ठीक है, 13 तारीख को ये डेट से रिलीज किया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, 1/2026। ठीक है, JSPCB। ठीक है, देख रहे हैं JSPCB। थोड़ा पेन का मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूँ यार, बहुत ये लग रहा है। कहाँ गया जी? ठीक है दोस्तों, देखिए, झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रांची इनवाइट एप्लीकेशन फॉर ए कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट। देख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूरी तरह से आपको ये नहीं कि आप परमानेंट समझ के ये करें, नहीं, ये पूरी तरह से आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये आपको रिक्रूट करने वाला है। ठीक है, फॉर द फ्लोइंग पोस्ट लाइक प्योरली ऑन ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। देख लीजिए, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ये होने वाला है। ठीक है, देखिए, एक नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत ये आपको रिक्रूट करेगा। ठीक है, देखिए अब आगे क्या है, आगे आपके कौन कौन से पोस्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, ये आपका एक्टिविटी है। ठीक है, इसके अंदर आपका 3 अलग अलग स्टाफ होंगे जो कि सेलेक्ट किए जाएंगे। फर्स्ट क्या आपका JRF है, सेकंड क्या है JLA, सेकंड क्या है लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्या है जूनियर रिसर्च फेलो, दूसरा क्या है जूनियर लैब असिस्टेंट, तीसरा क्या है लैब अटेंडेंट। ये 3 पोस्ट मैक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस के अंदर 3 पोस्ट है, जो कि अलग सब सारे पोस्ट के लिए अलग अलग सीट्स भी है। देखिए, JRF के लिए आपका 4 पोस्ट है, आपका JLA के लिए भी 4 पोस्ट है, और लैब अटेंडेंट के लिए भी 4 पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मांगा गया है, ठीक है, अलग अलग मांगा गया है। जैसे इसमें क्वालिफिकेशन देखा जाए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन हम फर्स्ट का बात करें, किसका JRF का बात करें, तो JRF में आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है क्या है, MSc मांगा जा रहा है इन जूलॉजी, या फिर मैक्रोबायोलॉजिकल, या फिर आपका इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, ये जो आपका स्ट्रीम दिख रहे हैं, जूलॉजी हो गया, मैक्रोबायोलॉजिकल, मैक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसके बाद क्या इन्वायरमेंटल साइंस एंड अदर एलाइड साइंसेस। ठीक है, अगर साथ ही साथ आपको MSc अगर अदर अदर ब्रांचेस से किए हैं, अगर यहाँ पर भी दिया गया है, देखिए यहाँ पर लिख दिया है क्या, अदर एलाइड साइंसेस। अगर साइंसेस के जैसे इसमें हो गया जियोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, इसके बाद भी अगर आप MSc किए हैं कुछ अलग एलाइड ब्रांचेस से, लेकिन एलाइड किसका होना चाहिए, साइंस का होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को इजिली भर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपका एंड नेट या गेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। ठीक है दोस्त,
इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कंप्लीट टेस्टिंग ऑन ए TC FC FC TC FC FS एंड EC, ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है। और इसका जो इनरोलमेंट देने वाला है आपका 37,000 पर मंथ देने वाला है, प्लस HRA एज पर गवर्नमेंट रूल, जो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो HRA बनता है वो आपको मिलेगी। ठीक है, इसमें जो एज लिमिट कितना है, 32 साल। ठीक है, इसमें ये आपका एज लिमिट क्या है, 32 साल है। ये आपका हो गया फर्स्ट, सीरियल नंबर फर्स्ट का। इसमें 3 पोस्ट अलग अलग है, इसकी तरह हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। लेकिन ये आपका हो गया, इसका क्वालिफिकेशन हम लोग बात किए, लेकिन इसका क्वालिफिकेशन देखिए खाली ओनली फॉर BSc मांगा गया है। ठीक है, BSc अगर आप किसी भी स्ट्रीम से किए हुए हैं तो आप इजिली इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, कौन से पोस्ट के लिए, जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए। ठीक है, इसमें क्या जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, रीगेंट मीडिया प्रिपरेशन एनालिटिकल सपोर्ट। ठीक है, ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है। इसमें आपका पेमेंट कितना देने वाला है, 27,000 पर मंथ देगा, प्लस HRA देगा एज पर गवर्नमेंट रूल। इसमें अभी आपका एज लिमिट कितना है, 32 साल मांगा गया है। आपका लैब अटेंडेंट के लिए भी 4 पोस्ट है, जिसमें आपका 10th मांगा गया, ओनली फॉर अगर आप 10th तो अभी जितने भी मेरे झारखंड वाले दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, सबको 10th तो बेसिकली किए ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप ये भी भर सकते हैं। अगर आपके पास BSc है तो ये भी भर सकते हैं। अगर आपके पास MSc है इन जूलॉजी या फिर एलाइड ब्रांचेज, देन फिल द फॉर्म। ओके, इसमें क्या है, क्लीनिंग इन लैब और असिस्टेंस। और 10th लेवल का स्टैंडर्ड के लिए लैब को क्लीनिंग के लिए और असिस्टेंस के लिए आपको ये जॉब डिस्क्रिप्शन उसको देने वाला है, जिसमें आपका जो पर मंथ कितना है, 24,000 रुपया पर मंथ है, और HRA एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें आपका मैक्सिमम एज लिमिट कितना है, 32 साल है। ठीक है, ये आपको हो गया फर्स्ट क्या, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस के पोस्ट के लिए। और सेकंड है, देखिए क्या है, फिजिको केमिकल एनालिसिस में भी अलग तीन अलग अलग पोस्ट है। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा, JRF है, जस्ट ऊपर जो हम लोग पढ़े हैं उसी तरह नीचे भी है कि JRF है, JLA है और LA है। ठीक है, इसके लिए पोस्ट क्या है, अलग अलग है। पोस्ट क्या है भाई, JRF के लिए आपका 10 पोस्ट है, JLA के लिए आपका 6 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट के लिए आपका 5 पोस्ट है। इसमें आपका JRF के लिए जो फर्स्ट जो है JRF, इसमें आपका क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, MSc है। ठीक है, इन केमिस्ट्री या फिर अदर ब्रांचेज। ठीक है, आपके पास MSc होगा या फिर MSc से जैसे केमिस्ट्री हो गया या फिर अदर कुछ एलाइड ब्रांचेज होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपका जो JLA है, लैब क्या है, जूनियर लैब असिस्टेंट, इसमें आपका 6 पोस्ट है। इसमें आपका ओनली फॉर BSc मांग रहा है, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े थे ये वाला, इसके ऊपर में जो हम लोग पढ़े थे सेम क्वालिफिकेशन नीचे भी रखा गया है। ठीक है, 10th, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि फिजिको केमिकल एनालिसिस में जो आपका लैब अटेंडेंट है, इसमें 5 पोस्ट है, और इसमें क्या 10th या 12 मांगा गया है। ठीक है, उसमें सिर्फ 10 था, लेकिन इसमें अगर 10th है या फिर 12th है, ठीक है, तो इस फॉर्म के लिए आप इजीली एलिजिबल है। ठीक है, इसमें भी आपको पेमेंट वही देने वाला है, 24,000। ठीक है, जो कि ऊपर था पेमेंट का स्केल, सेम आपका नीचे वाला भी, मतलब फिजिको केमिकल एनालिसिस में भी सेम पेमेंट स्केल रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फील्ड वर्क। क्या है, फील्ड अटेंडेंट। इसमें आपका 3 पोस्ट है, आपका 10th या 12th होना कंपलसरी है। फील्ड वर्क एंड लैब सपोर्ट, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, फील्ड वर्क एंड लैब सपोर्ट। इसमें जो आपका पेमेंट बनने वाला है पर मंथ कितना है, 24,000 रुपया पर मंथ देगा आपको, प्लस गवर्नमेंट HRA इन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो आपका HRA बनेगा वो आपको देगा। ठीक है, इसका भी एज लिमिट आपका 30 साल है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट आपका क्या है, डेटा मैनेजमेंट जो कि आपका MTS का पोस्ट देने वाला है, जिसमें 3 आपका सीट है। इसमें आपका क्या मांगा जा रहा है, BSc मांगा जा रहा है। इसमें आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है क्या है, मॉनिटरिंग डेटा मैनेजमेंट, आपको डेटा मैनेजमेंट के पोस्ट पे ये हायर करेगा। ठीक है, इसमें जो आपका पेमेंट कितना देगा, 27,000 रुपये देगा, प्लस HRA एज पर गवर्नमेंट रूल। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट कब है, कितना है, 30 साल तक है। ठीक है, ये तो सारा हो गया। ये आपका अलग अलग जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट को भर दें, और ये पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल होने वाला है। ठीक है, ये देखिए, ये नहीं कि मतलब बताया नहीं तो ये नहीं, पूरी तरह से ये कॉन्ट्रेक्चुअल होने वाला है। ठीक है, ये आपको कभी भी फायर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ। ठीक है, ये नहीं कि नहीं बताएं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। देखिए आगे क्या लिखा गया है, आपको ये पॉइंट मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। द कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई फॉर अ above post with a desired qualification experience may be send their application in performa provided and explore please visit। ये आपका दिया गया है क्या, आप ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, फर्दर डिटेल एंड सबमिट फुली एप्लीकेशन
इन ए हार्ड कॉपी, देख रहे हैं ना, हार्ड कॉपी अलॉन्ग विथ ए सेल्फ अटेस्टेड। मतलब कहने का मतलब है कि इसके बाद हम बताएंगे कि नहीं किसका फॉर्मेट क्या रहेगा भरने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ जितने जो भी फॉर्मेट है, और फॉर्मेट तो अब सही में आप भरिएगा ही, अब भरने के बाद इसका हार्ड कॉपी, उसका सारा में हार्ड कॉपी आपको विथ सेल्फ स्टेट, ठीक है, विथ ऑल सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट का हार्ड कॉपी, सारे जो आप भरिएगा जो फिल कीजिएगा उसका भी हार्ड कॉपी, सारे को क्या करना है आपको इन्वेलप में भर के स्पीड पोस्ट करना है दोस्तों। ठीक है, देखिए लिखा गया है कि ऑल सेल्फ स्टेटेड क्या है, अलॉन्ग विद सेल्फ स्टेट कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट ऑन ए बिफोर कितना 6/2/2026 तक, मतलब इस डेट तक आपको भेज देना है। ठीक है, ठीक है दोस्त, बाय पोस्ट ऑन हैंड बाय द, उसमें क्या लिखाएगा देखिए, द मेंबर सिक्योरिटी झारखंड स्टेट बोर्ड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मतलब ये ऊपर रहेगा। ठीक है, ऊपर रहेगा। द एनवेलप है टू बी मार्क एप्लीकेशन ऑन द पोस्ट। इसके बाद हाँ, इसके बाद क्या है कि मतलब जो एनवेलप रहेगा, एनवेलप के ऊपर आपको क्या लिखना है, आपका नाम लिखना है। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम रहेगा, आपका पोस्ट रहेगा, और आपका एक्टिविटी, और उसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा। ठीक है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा। और ये जो आपका जो भेजना है, जो भेजने के लिए, जैसे मेरा ये हो गया पता, और हम जो जहाँ भेजेंगे, कहाँ पे भेजेंगे, तो इसका उसके ऊपर ये लिखाएगा, द मेंबर ऑफ सिक्योरिटी झारखंड, द मेंबर ऑफ सिक्योरिटी झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, टीए डिवीजन, बिल्डिंग धुरवा रांची, इसका पिन कोड है। ठीक है, ये आपका भी आपका एनवेलप के ऊपर रहेगा। ठीक है, इसका डेट कब से हो रहा है स्टार्ट, देखिए स्टार्टिंग डेट सबमिशन कब है, 15/1/2026 से लेकर 6/2/2026 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बीच में आपको एनवेलप में भर के भेज देना लास्ट 26 तारीख तक। ठीक है, ठीक है दोस्त। इसके बाद देखिए, इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं सारा मैं मार्क कर चुका हूँ कि इसमें आपको और क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, applicant are required to fill applicant are required to submit the self attested copy of certificate and supporting document with the application form. ठीक है, however the original of the same shall be produced at the time of document verification। देख रहे हैं ना क्या बोल रहा है कि जो आप जितने भी डॉक्यूमेंट और जितने भी सर्टिफिकेट आप जो सेल्फ अटेस्टेड से हुआ कॉपी, और जितने भी डॉक्यूमेंट आप जो भेजिएगा, ठीक है, जो आप भेज रहे विथ स्पीड पोस्ट के थ्रू, वो सारे डॉक्यूमेंट, और साथ ही साथ आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपको कब चेक होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, उस टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके आना है। ठीक है, देख रहे हैं लिखा गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, द ओरिजिनल ऑफ द सेम शैल बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ध्यान देना है। इसका 20 नंबर पॉइंट क्या है कि द कैंडिडेट मस्ट कैरी द ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ हैज बीन ए मेंशन इन द एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ध्यान देना है इस पे भी। इसके बाद 21 नंबर क्या है पॉइंट, एप्लीकेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी अल्टर्ड रीसबमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस फर्दर, नो रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मेकिंग ए चेंज इन एनी डेटा पार्टिकुलर इंटर्ड बाय ए कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन विल बी इंटर्ड ऑन द एप्लीकेशन इज सबमिटेड, देयरफॉर प्लीज कीप ऑल डेटा डिटेल्ड रीड बिफोर। मतलब कहने का मतलब यही बोल रहा है कि पहले सारा नोटिफिकेशन पूरी तरह से पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद केयरफुली आप फॉर्म को भरें, अदरवाइज आप दोबारा जब ये फॉर्म को मतलब स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, और आपके पास अगर कुछ पूरी तरह से आप नहीं पढ़े रहेंगे, जिसके कारण आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और मेन पॉइंट क्या है, द कैंडिडेट विल रिसीव, हाँ ये ध्यान देना है कि द कैंडिडेट विल रिसीव ऑल कम्युनिकेशन इन एक्टिव ईमेल आईडी प्रोवाइडेड बाय देम। मतलब आपके पास जो ईमेल आईडी है, जो जिसपे एक्टिव है, वही ईमेल आईडी देना है। ठीक है, जिसपे आपका सारा मैसेज आता है। ठीक है, बेसिकली यही पॉइंट है। ठीक है, और ये इसमें देखिए, ये पूरी तरह से आपका कॉन्टेक्चुअल बेसिस होने वाला है। ठीक है, ये आपको कभी भी फायर कर सकता है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। ठीक है, नो TADA एंड अकोमोडेशन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू। ठीक है, TADA का इसमें कोई झंझट नहीं है, इसको आपको देने वाला नहीं है। ठीक है, ओनली फिर ये आपका इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सिलेक्शन करने वाला है, शॉर्टलिस्ट करने वाला है। ठीक है, शॉर्टलिस्ट कर लेगा कि इतना कैंडिडेट मेरे पास शॉर्टलिस्ट हुआ है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद ये आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे जितने भी आपको डॉक्यूमेंट आप लोग सबमिट किए, जितना भी आप मतलब
सबमिट कीजिएगा बाई इनवेलप के थ्रू, जितना डॉक्यूमेंट आप भेजिएगा वो सारे डॉक्यूमेंट प्लस जितना आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है। ठीक है, जिस दिन आपका फ़ोन में मेल गिरेगा, मेल आएगा उसी दिन। ठीक है दोस्तों, बेसिकली यही है, और कुछ ऐसा कुछ एडिशनल जानकारी नहीं है, जो कि जितना जानकारी था मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, और आपको ये देखिए, इसको आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ठीक है, इसी तरह फॉर्म फिलअप करना है, देख रहे हैं ना, नेम हो गया, 8 बजे नंबर एंड डेट हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सारा ये आपको निकाल लेना है। इसे पूरी तरह से फिलअप करके, और जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन भी इसको लेके आना है, और साथ में स्पीड पोस्ट भी करना है ये सबको। ठीक है दोस्त, 1 पेज हो गया, 2 पेज हो गया, 2 पेज हो गया। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे, ये सारे ये थे जो कि मैं आपके सामने रखा हूँ। ठीक है, अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है तो डेफिनेटली इस फॉर्म को भर दें। ठीक है, मिलते हैं झारखंड के नेक्स्ट अपडेट रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट आएगा इसके रिगार्डिंग में सबसे पहले आपको पास पहुंचाने का काम करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जोहार साथियों। ठीक है।